अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फैसलों पे राज़ी होना सीखिए। सुकून, अमन और शांति पा जाएंगे। अल्लाह की तकसीम पे मुतमिन होना शुरू कर दें। हसद जैसी मकरूह बीमारी से आप सेहत याब हो जाएंगे। अपने वजूद को लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए नफ़ा बख्श बनाएं और आसानियाँ बांटें, कामयाब हो जाएंगे। अपने दिलों को मुनाफ़िक़त से पाक रखें और अपने अमल को दिखलावे से पाक रखें। ज़बान और झूठ और आँखों को ख़यानत से पाक रखें। आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कुरान मजीद में जितनी कौमों की तबाही का ज़िक्र आया है, उनमें एक भी कौम की तबाही की वजह हज, ज़कात, नमाज या रोज़ा नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत सतानी, नाइंसाफ़ी, नाहक किसी का खून करना, अमानत में ख़यानत करना और मिलावट करना था। और सादा अल्फाज में, जस्ट फॉर द बॉटम लाइन, मामला हकूकुल इबाद का था। अल्लाह हम सब पे रहम करे और आइए हम सब अपने अपने गिरेबानों में झांकें और इन कबाहतों से बचें। आजकल सर्दी का काफ़ी ज़ोर है। ठंडी ठंडी और लंबी लंबी रातें। आज मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चंद लाइनें लिखिए तो आपसे भी शेयर करते हैं। हिजर की लंबी रातें थी, मैं और तेरी बातें थी। कभी के दिन थे ईद की मानद, रातें भी शब रातें थी। अब समझे जब याद साथ तेरा था, अब समझे जब साथ तेरा था, कलियां क्यों मुस्काती थी। हिजर की लंबी रातें थी। रुखे यार पे नजर पड़े तो, रुखे यार पे नजर पड़े तो धड़कने भी बढ़ जाती थी। मैं और तेरी बातें थी। दर्द दिल और लमिया उड़ी का, दर्द दिल और लमिया उड़ी का, यार की ये सौगातें थी। हिजर की लंबी रातें थी। और अगला शेर है, भीगी भीगी रातों में चकोर और चांद की बातें थी। जाने कैसे रात कटी वो, जाने कैसे रात कटी वो, बिन बादल बरसाते थी। तेरे किस्से बातें तेरी, साडा मन लुभाती थी। न्यास का मन लुभाती थी। हिजर की लंबी रातें थी, मैं और तेरी बातें थी। तो आज के लिए इतना ही। तंज़ो बहस और बिला वजह तकरार से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। हो सकता है कि आप लड़ाई जीत जाएं, लेकिन आप रिश्तों को हार जाएंगे। खुश रहें और सबके साथ आसानियों का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।